गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन हमारा क्वांट का रहेगा और क्वांट में हम लोग अब एक स्कोरिंग टॉपिक को कवर करने जाएंगे जिसका नाम है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है आसपास की वैल्यूज को लेके उसको सॉल्व करना। ये टॉपिक आपका बैंकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्कोरिंग है, इजी टू स्कोर है। इसमें आप लोग ये मान के चलिए, पीओ में अगर गंदे से गंदा पेपर भी आया, गंदे से गंदा मतलब टफ पेपर अगर आपका आता है पीओ का, तो 5 नंबर तो अप्रोक्सीमेशन के कम से कम वो देगा ही देगा। अगर नॉर्मल पेपर की बात करें तो ये टॉपिक आपका 10 से 15 नंबर का हो सकता है। पीओ की बात करें, आरआरबी पीओ की, तो ये टॉपिक 10 से 15 नंबर का हो सकता है। लेकिन 10 नंबर का ये टॉपिक आप कम से कम मान के चलें कि हर एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन 10 से 15 नंबर के हमेशा आएंगे, चाहे पीओ हो या क्लर्क हो। तो चलिए दोस्तों, देर न करते आज के सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्वेश्चन को शुरू करेंगे और धीरे धीरे कुछ बातों को सीखते जाएंगे। एक सेशन में अलग से लगाऊंगा उन बच्चों के लिए जिनको स्क्वायर रूट करना नहीं आता, क्यूब रूट करना नहीं आता या स्क्वायर और क्यूब करना नहीं आता। उस सेशन में हम लोग कुछ नई चीजें भी करेंगे जिसके अंदर हम लोग इम्प्रॉपर स्क्वायर रूट्स भी निकालेंगे। लाइक 35 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो डेसिमल का फॉर्मेट कैसे आएगा वो मैं आपको सिखा दूंगा। ऐसे ही क्यूब रूट भी सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं, बीच बीच में बातें करते रहेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका। पहले बेसिक एक बात समझ लें, जब भी कभी आपको सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन करना हो तो बोर्ड मास का फॉर्मूला दिमाग में रखना। बोर्ड मास, ये इसका बेसिक है। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना, फिर ऑफ कहीं पे लिखा होगा तो उसको सोल्व करना, फिर डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसी फॉर्मेट में चले। में अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है, लाइक इसने ये लिख दिया 35.9%। यहाँ पे आपको एक्यूरेट वैल्यू को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे 35.9 को 36% मान के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये है अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट मतलब अनुमानित वैल्यू। अनुमान लगा के आप वैल्यू को मानते जाएं और सोल्व करते जाएं। जल्दी से जल्दी करने का तरीका क्या होगा, एग्जाम के तरीके से देखेंगे। पहले इस पार्ट को सोल्व करेंगे क्योंकि का पार्ट है ये। और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो कहीं पे है नहीं, तो ऑफ को सोल्व करेंगे। तो ऑफ इन दोनों के बीच में आया। इस 35.9% को मैं मान सकता हूँ 36%। ऑफ का मतलब ऐसे मल्टीप्लाई। 499.99 को मैं मान सकता हूँ 500, माइनस 4.001% को मैं मानूंगा 4%, इनटू ऑफ है तो 1600 आएगा ये, प्लस 24.9% को आप मान सकते हो 25%। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 500.01 को मान लो 500 कंप्लीट। ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो परसेंटेज का साइन हटेगा। मैंने परसेंटेज के चैप्टर के टाइम पे बताया था, जब भी कभी परसेंटेज के साइन को भगाना हो तो डिवाइड में 100 कर दो। परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 आएगा। दिमाग में 2 जीरो से 2 जीरो काट देना। 5 की मल्टीप्लाई 36 के साथ तो 180, माइनस का साइन था। तो ऐसे करके आपको इन वैल्यूज को सोल्व करना है। राइटिंग समझ में नहीं आई होगी, अब आराम से करेंगे। आपको अंदाजा लग गया होगा इस टॉपिक में आपको क्या कुछ करना है, कैसे कैसे वैल्यूज माननी है और कितना कुछ अब एग्जाम में लिखना है वो मैं आपको बता। अब इस टॉपिक को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा सा स्पीड में करेंगे इसको, क्योंकि मेरा फोकस यहाँ पे इस चीज का रहेगा कि मैं 3 से 4 मिनट में 10 क्वेश्चंस को सोल्व कर दूं। ये आपकी स्पीड होनी चाहिए यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 से 4 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। 35.9% को मान लूंगा 36। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 199.99 को मानूंगा 500। ये आपको पहले लिख के दिखा रहा हूं मैं, सिंपल। 4.001% को आप मान सकते हो 4%। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1600, प्लस 24.9% को आप मान सकते हो 25%। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 500 को मान लो। इसको सोल्व करने जाएंगे तो परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय कितना आएगा, 100 आएगा, इंटू 500 था, माइनस 4%, 4 डिवाइड बाय 100 आएगा, इंटू 1600 आएगा, प्लस 25% का मतलब होता है 1/4।
अगर परसेंटेज की आपने क्लास लगाई थी तो उसके अंदर एक टेबल लिखवाई थी जो आपको हेल्प करेगी। 1/4 ऑफ कितना 500। इसको सोल्व किया तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये जाएगा 180 पे। डबल जीरो माइनस ऑफ 64 प्लस ऑफ 4 इसको काटेगा 125 125। पहले इनको ऐड कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लगे। तो 180 प्लस 125 530 305 305 में से 64 सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 और यहाँ पे 24 तो 241 241 आपका एक ही ऑप्शन है, ये आपने टिक कर दिया तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो था सिंपल सी बात कि सिंपल करते जाएंगे लिखते जाएंगे। अब एग्जाम में हमें क्या करना है वो जरा सुन लेना। एग्जाम में इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, देखते जाना आपको एग्जाम में लिखना क्या है। मेरा काम यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करवाना नहीं है, मेरा काम है टाइम में से टाइम को निकाल के लेके आना। ये क्वेश्चन अगर आप 40 सेकंड्स में करते हो तो मैं बोलता हूँ इस क्वेश्चन को आप 35 सेकंड्स में करने की कोशिश करें। हर क्वेश्चन में अगर 5-5 सेकंड बचाएंगे तो 20 क्वेश्चन में 100 सेकंड आपने बचा लिए। 100 सेकंड का मतलब सीधा सीधा आपने 1.5 मिनट आपका बचा लिया और 1.5 मिनट में आप 3 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, 3 नंबर और भी बना सकते हो। तो ये कोई भी ना बोले कि पेपर में टाइम कम था, अगर थोड़ा सा टाइम और मिलता तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा कर लेते। टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम बचाना पड़ेगा और कैसे बचेगा वो स्ट्रेटेजी मैं आपको देता जाऊँ। कंप्यूटर स्क्रीन ही आपके सामने थी, आपने देख लिया पहले इस पार्ट को सोल्व। परसेंटेज का साइन हटेगा तो ये 499.9 था तो 500 बनेगा। परसेंटेज का साइन इसकी 2 जीरो को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे 36 36 इंटू 5 मेरे को करना है, कितना आएगा 180। तो सिर्फ आपको 180 लिखना है रफ पेज पे। माइनस 4% इसको मानोगे आप, परसेंटेज का साइन हटेगा डिवाइड बाय 100 आएगा और इसकी 2 जीरो को कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 16, कितना बचेगा 64 प्लस 24.9% है तो इसको बोल सकता हूँ 25% और 25% वैल्यू होती है किसकी 1/4। 1/4 ऑफ 1/4 इंटू 500 करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। अब इसको ऐड कर लो, ये दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो, कितना बनेगा ये बनेगा 305। 305 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 240। ये है आसान से आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा जी सेकंड क्वेश्चन आपका। 149.9 इंटू, ये इंटू का साइन था आपका, ये बीच में इंटू का साइन है तो 149.9 को मैं 150 मान के चलूंगा, दिमाग में रख लेना 150 इंटू 4.12 को मैं 4 मान लूंगा, 4 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना बनेगा 600 प्लस इस 33.33 को मैं मान सकता हूँ 1/3। परसेंटेज की क्लास आपने लगा रखी है, वहां पे सबसे पहले मैंने यही टेबल नोट 1/3 1/3 से इसको डिवाइड करा दो 1/3 इंटू 870। 3 से डिवाइड कराओगे 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 1 जा 1 माइनस 42%। तो 42% ऑफ का लो मल्टीप्लाई 184.9 है तो 185 मान लीजिए। परसेंटेज का साइन हटेगा डिवाइड बाय 100 आएगा। 5 काटेगा इसको, 5 से 3 पे, 5 से 7 पे, 5 काटेगा 20, 2 काटेगा 10 पे, 2 काटेगा, इसको 21 और इसको 10। 21 मानने की बजाय 20 मान लो, 0 से काट दो 0, कितना बनेगा 7। क्योंकि अप्रोक्सीमेशन था तो अप्रोक्सीमेशन में आप इतना कुछ तो कर ही सकते हैं। ये बनेगा 891 माइनस का 74। 11 में से 4 गया 7, 8 में से 7 गया 1, 817 और 817 के आसपास 819 है तो 19 को टिक कर दूंगा। क्लियर, 819 आपका करेक्ट आंसर यहां से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10.98 तो 11 इंटू 5 प्लस 5040.9 5040.90 था। ये 0.9 है तो मैं इसको मान सकता हूं कि एक वैल्यू बढ़ा दो 5041, स्क्वायर रूट निकालना है
तो लास्ट के 2 डिजिट का एक पेयर बना लो। 1 है तो 1 किस-किस का यूनिट डिजिट होता है? 1 का और 9 का। आगे कितना बचा? 50, 50 का स्क्वायर किस में आता है? 7 में। बीच में आएगा 75, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 1 बड़ा 8, 56, 25। हमें चाहिए छोटे की वैल्यू। छोटा इनमें कौन है? 71। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि एक सेशन में लेके आऊँगा स्क्वायर रूट करने का, जिसमें आपको सिखाऊँगा कि स्क्वायर रूट करते कैसे हैं। ठीक है? तो टेंशन ना लीजिए, जिन बच्चों को आता है वो समझ गए होंगे मैंने कौन-सा मेथड बता दिया। प्लस 13 इंटू 8 तो ये 104 बनेगा। प्लस इसको 12.5% को आप लिख सकते हो 1/8 इंटू 55.90 को मैं बोल सकता हूँ 6। ये काटेगा कितने? तो ये 7। सारे को ऐड करना है तो 104 प्लस 71 प्लस 7 7 78 मान लो, 55 मान लो, 8 और 4 12 और 5 17, 1 7 5 12 और 1 13, 237 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी स्क्वायर रूट में, और स्क्वायर रूट के लिए एक सेशन में स्पेशल लेके आऊँगा, जिसमें हम लोग स्क्वायर रूट करना भी सीखेंगे और इम्प्रॉपर रूट्स के भी स्क्वायर रूट करना सीखेंगे, लाइक 35, 34, 18 के स्क्वायर रूट क्या होंगे, 98 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। थोड़ा सा पेशेंस रख के काम कर लो। जिनको ये टॉपिक आता है वेल एंड गुड है, नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्क्वायर रूट वगैरह करना मैं स्क्वायर करना सिखा दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा एक बार ध्यान से। ये 143,99.90 है। एक ऐड कर दो, इसमें क्या बनेगा? ये अंडर रूट ऑफ बनेगा 14,400, 14,400 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 139.8 है तो 140 मान लो, इंटू 11.90 है तो 12 मान लो, माइनस रूट ऑफ 256.15 है तो 256 मान लो इसको, इंटू 105 कर दीजिए, प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, ऐसा आप लोग मान सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो 144 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 12, और डबल जीरो में से एक जीरो बाहर आएगी, डिवाइड बाय 60 था, प्लस इसकी गुना करा दूंगा 1680 आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट किसका होता है? 16 का। 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर आप लोग याद कर लो, बस इतना सा काम कर लो। 1 to 30 के स्क्वायर याद कर लो, इंटू 105 प्लस क्वेश्चन मार्क इज, इसको सोल्व करें तो ये जाएगा 2 पे, 2 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1682, माइनस 16 5 जा 80, 16 1 जा 60, प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 2। ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं आपको आज स्पीड सिखा रहा हूँ कि स्पीड में आपको काम कैसे करना है। थोड़ी कैलकुलेशन अंदर ही अंदर करते रहिए मन में। अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड को स्लो करेंगे, क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। 279.9 है, अप्रोक्सीमेट कितना मान सकते हैं? 280 आप इसको मान सकते हैं, प्लस 1499.89 है तो आप इसको 1500 मान सकते हैं, डिवाइड 29.9 है तो 30 मान लीजिए इसको, इंटू 11.11 को आप 11 मान सकते हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 82.210 को 82 मान लीजिए, इंटू 3.9 है तो इसको आप 4 मान लीजिए। अब मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, आपको समझना होगा मैं वैल्यूज को कैसे मानता जा रहा हूँ। ठीक है, ये 280 आया, प्लस 30 से डिवाइड कराऊंगा तो 0 से 0 जाएगा, 3 काटेगा इसको 50 पे, इंटू 11 है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 2 जा 8, 4 8 जा 30। ध्यान से सुनना, गलतियां क्या करते हैं? गलतियां ये करते हैं 280 में बच्चे स्पीड में 50 को ऐड कर देंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है किसका? बोर्ड मास का। पहले ब्रैकेट को सोल्व करना, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करवाना है, फिर ऐड करना है। 280 प्लस 550 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 328। इसको ऐड कर दो 0,
8 और 5 13, 5 और 2 7 और 1 8, इधर 2 328 आके माइनस हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2, 2 में से 2 गया 0 और 8 में से 3 गया 5, तो 502 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर 50। क्लियर? चलिए, ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके इसकी पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लेना। 50 क्वेश्चन का ये सेट होगा। टाइमर लगा लेना कि 50 क्वेश्चन आपको ज्यादा नहीं 15 मिनट में करने हैं। 15 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। इतनी स्पीड तो आपको बनानी पड़ेगी। क्लियर? चलिए, 1000 सब्सक्राइबर होते ही साथ हम लोग पूरा पेपर यहाँ पे डेली सोल्व किया करेंगे। और इस सैटरडे एक सरप्राइज आप लोगों के लिए आ रहा है यूट्यूब पर। वो टाइम आने पे इस सैटरडे को पता लग जाएगा कि वो सरप्राइज क्या है। तो जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर अगर हमारे हो जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर्स अगर हमारे पास हो जाएंगे, तो लाइव आना शुरू कर देंगे। लाइव आके हम लोग पेपर को सोल्व करेंगे, पूरा पूरा सेट लगाएंगे, पूरा सेट रीजनिंग और क्वांट का। इंतजार है तो 1000 सब्सक्राइबर्स के होने का, ताकि हम लोग लाइव आके क्लासेस ले पाएं। ढेर सारी बातें भी होंगी क्लासेस के ऊपर भी, कंटेंट के ऊपर भी और एग्जाम रिलेटेड भी। तो इसलिए 1000 सब्सक्राइबर एक बार जल्दी से करा दो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि टाइम टू टाइम आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। 69.9% है, यहाँ पे 70% में मान सकता हूँ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 129.99 को मान सकता हूँ 130 प्लस 19.8 को मैं 20 मान लेता हूँ, इंटू 4.1 को मैं 4 ही रहने देता हूँ, माइनस 25.021% को आप मान लो 25%, इंटू 443.9 को 444 मान लो आप। ये लिखने की बातें नहीं थी, समझने की बातें थी। परसेंटेज का साइन डिवाइड में जाएगा तो 100 आ जाएगा डिवाइड में, 2 जीरो से 2 जीरो काट जाएगा। 13 इंटू 7 91 प्लस 20 इंटू 4 80 माइनस 25% का मतलब क्या होता है आपका 1/4 इंटू 444। इसको कैंसिल आउट करेगा कितने पे? 111 पे। पहले प्लस को और प्लस को जोड़ दीजिए एक बार, कितना बनेगा? 17। 111 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 6 60 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 आपका करेक्ट आंसर हो। सेवंथ क्वेश्चन, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ फालतू लेवल इससे नहीं आएगा। जो करवाया जाए आप एक बार उसको ट्रस्ट करके कर लें। एग्जाम कोई टफ नहीं आता, प्रीलिम्स बहुत आसान आता है, इसलिए कट ऑफ आपकी हाई जाती है। इस चीज को आपको समझना होगा। टफ करने से एग्जाम क्लियर नहीं होते, जो एग्जाम का रियल लेवल है उसी को फॉलो अप कर लो, आपकी बात बन जाएगी। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों को। 89.879% है, तो इसको मैं 90% मान के चलूँ। ऑफ का मल्टीप्लाई 39.9 को मान के चलूंगा 40 प्लस 576.298, तो मैं 576 मान लेता हूँ। रूट ऑफ 576 रूट 576 किसका वैल्यू होता है? 24। रूट से बाहर आ गया, इनटू 6.198 को मैं 6 मान के चलूंगा, प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 119.9 को आप 120 मान लीजिए, परसेंटेज का साइन लगा रहने दो, इनटू 179.9 को 180 लीजिए। परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देगा, 9 और 4 का मल्टीप्लाई आएगा 36 प्लस इसका मल्टीप्लाई आएगा 144 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देगा, 12 की मल्टीप्लाई 18 के साथ 12 8 जा 96, 9 कैरी 216 हो जाएगा। क्लियर? इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 180 आपका, प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 216। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 180 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कितना आएगा? 36। 36 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए को टिक कर दो।
स्पीड में काम करना सीख रहे हैं हम लोग। स्क्वायर वगैरह की कोई दिक्कत है, स्क्वायर रूट की कोई दिक्कत है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन बच्चों के टॉपिक आता है वह स्पीड को थोड़ा मैचअप करने की कोशिश करना। स्पीड आपको इतनी रखनी पड़ेगी एग्जाम में कम। 66.67% मैंने आपको सिखाया था 2/3 का वैल्यू है ये, इंटू 81। और जिन बच्चों के वैल्यूज नहीं आती तो परसेंटेज की क्लास लगा लो। परसेंटेज की प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है, परसेंटेज की क्लास 1 को जरूर जाके देखें ताकि आपको ये समझ में आए 66.67% की वैल्यू 2/3 कैसे हो। 80.9 को मैंने 81 मान लिया, प्लस 72.7 को मैं 73% मान के चल। परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 भी मैं इंटू 65.8 है तो 66 इसको मान के चलना, प्लस 83.34। 83.34 किसका वैल्यू होगा जरा एक बार रिकॉल करके देखो। तो ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट कर लो। अप्रोक्सीमेशन है तो कैसे करेंगे? 83.334% तो आप इसको डायरेक्ट 83% लिख दो। परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 इंटू 11.9 को आप 12 लिख सकते हैं। 3 इसको कट डाउन करेगा 27 पे, 27 इंटू 2 54, प्लस 73 इंटू 66 करा के देख लो, बच्चों की तरह कर लेना, कोई शर्म की बात नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो। 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 7 जा 42 प्लस 1 438। नीचे भी यही वैल्यू आएगी, 8 1 4 और 3 7 और 1 8, 48.18। और डिवाइड बाय 100 था तो दो के बाद डेसिमल लगा देना, तो 48.1 का लो मैं अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिख सकता हूँ 48, प्लस 83 इंटू 12 डिवाइड बाय 100 था, काटना मत, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लो। 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 8 जा 96 प्लस 3 99, डिवाइड बाय 100 है तो दो डिजिट का डेसिमल लगा दो, 9.96 का मतलब 10 लिख सकते। इसका सम अप करोगे तो कितना बनेगा? इसका सम अप 8 और 4 12, 5 4 9 और 1 10 और 1 11, 112। 112 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट करके सोचने की जरूरत नहीं है क्या क्या करें। जो भी आपको बचपन से कैलकुलेशंस आती हैं उन्हीं के ऊपर बेस बना के उनको काम करते रहे। 39.1 है तो इसको डायरेक्ट 39 लिख के चलो, डिवाइडेड बाय 12.9 है तो डिवाइड बाय 13 कर सकते, प्लस 49.8 को मैं 50 लिख के चलूंगा, इंटू 1.9 को मैं 2 लिख के चलूंगा, प्लस 1.034 को 1 मान सकते हैं, इंटू 6.9 को 7 मान लीजिए, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 10.941 को 11 मान। 13 इसको कट डाउन करेगा 3 पे और ये बनेगा 100, तो 103 प्लस 7 इज इक्वल टू 11x। क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लो। 110 बराबर है 11x के। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 10 आ जाएगी, तो 10 आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। 11.11 को मैं मान सकता हूँ 11%, परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100 आएगा, इनटू 17.9 को मैं 18 लिखूँ, इज इक्वल टू नहीं है, प्लस है, प्लस 54 को मैं लिख सकता हूँ 55% का लो, डिवाइड बाय 100 इंटू 299.9 तो 300 मान के चलो, माइनस 149.9 का लो 150, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100। बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूँ आपको। अब मान क्या रहा हूँ आपको देखना पड़ेगा। 11.1 है तो 11 लिख सकते हैं, इसको 12 करने की जरूरत नहीं है। 17.9 है तो 18 के करीब है तो 18 लिख दिया। 54.9 था तो 54 के करीब नहीं है, 55 के करीब है। 299.9 है तो 300 के करीब। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लो। 11 है 8 जा 88, 8 कैरी गया। 11 1 जा 11 प्लस 8 19 डिवाइड बाय 100, तो 1.98 बनेगा यहाँ से, 2 मान के चलो, 2 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, माइनस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 90 बनेगा। इधर पहले 90 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 7 और 2 ऐड हो जाएगा तो 77 आपका यहाँ।
करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11th क्वेश्चन 83.3% है, तो 83% मान लीजिए, परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100 इंटू 360 आएगा, प्लस 20.089 है, तो 20% है ये, 20% है ये, तो इसको 1/5 लिख दीजिए, इंटू 59.9 को आप 60 मान सकते हैं, प्लस 24.908%, तो 25% वैल्यू होता है 1/4 का, इंटू 20, 19.9 को 20 लिख दिया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, यहीं पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देख लेते हैं क्या आएगी। 83 इंटू 36, 6 3 जा 18, और ये 49, 9 और ये 24, 8 8 9 2, 298, और डिवाइड बाय 10 था, तो 298.8, जिसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 299। 5 इसको कट डाउन करेगा 12 पे, 4 इसको कट डाउन करेगा 5 पे, 12 और 5 17, 17 इसमें ऐड कर दो, 9 और 7 16, 9 और 1 10 और 1 11, 316 आपका आंसर आ जाएगा। 316 यहाँ पे नहीं है, 317 है, तो अप्रोक्सीमेट है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट की बात इसने हमसे की है कि अप्रोक्सीमेट बताना है आपको। क्लियर? चलिए 12th क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 849.9 को 850 लिख दीजिए, डिवाइड बाय 16.9 है, तो इसको 17 से डिवाइड करा दीजिए, प्लस 89.9 है, तो 90 मान लीजिए, परसेंटेज का साइन हटेगा, तो डिवाइड बाय 100 आएगा, ऑफ का लो मल्टीप्लाई, 149.8 है, तो 150 मान लिया, प्लस 74.9 है, तो 75%, परसेंटेज का साइन हटा दो, डिवाइड बाय 100 आ गया, ऑफ 23.9 का लो 24, 17 इसको कट डाउन करेगा 50 पे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 135 ये बनेगा, प्लस 25 से काटा 3 पे, 25 ने काटा 4 पे, 4 काटेगा 6 पे, 18 ये बन जाए। यूनिट डिजिट ऐड कीजिए, 8 और 5 13, एक कैरी, 3 1 4 और एक 5 और 5 10, और एक 2, 203 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये स्पीड तो आपको मैच करनी पड़ेगी थोड़ी सी, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, लिटरली मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि जिन बच्चों को ये टॉपिक आता है वो आज काम करेंगे स्पीड को मैच करने के लिए, कि हम सर से स्पीड को मैच करेंगे। अगर स्पीड इससे अच्छी है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो थोड़ा सा काम करें। 83.33 को मैं लिख सकता हूँ 83, परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100 इंटू 299.95, दैट मीन्स 300 मान लीजिए इसको, प्लस 85.7 है, तो 86, परसेंटेज का साइन हटा दो, डिवाइड बाय 100 इंटू 209.9 है, तो 210 मान लीजिए, प्लस 9.0 है, तो 9 मान लीजिए, परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100 इंटू 21.9 है, तो 22 हो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, प्लस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 86 इंटू 21 करा के देख लेना, कोई शर्म की बात नहीं है इसमें, 6 8, 6 2 जा 12, और ये 17, 6 10 18, 180.6, नीचे 10 था, तो 180.6 बनेगा, 181 मान लेंगे इसको हम, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करवाई, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 1 19, 1.98 का आदर 2 मान लो, 9 और 1 10 और 2 12, एक कैरी गया, 8 और 4 12 और 1 13, एक कैरी गया, 2 और 1 3 और 1 4, 432 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th क्वेश्चन थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ से। 560.061, तो 560 लिखा रहने दो, डिवाइडेड बाय 7.9, तो डिवाइडेड बाय 8। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको डायरेक्ट क्या करना होता है, डायरेक्ट ऐसे करना होता है एग्जाम में। ये 560 मान लिया स्क्रीन के ऊपर,
ये 7.9 को 8 मान लिया, 8 से इसको डिवाइड कराएंगे तो 70 आएगा प्लस 12.5। 12.5 वैल्यू ऐसे देखी जाए तो किसकी होती है, 1/8 की इंटू 159.9 को 160 मान लिया, तो दिमाग में मानना था, ये डायरेक्ट दिमाग में करना था, ये कैलकुलेशन को कितना बनता है 20 बन जाए। ऐसे एग्जाम में करना, टाइम में से टाइम निकाल के लेके आना है, तो कितना जाएगा 20 पे प्लस 15 इसको मान लूं, 10 इसको मान लूं तो 150 आएगा, इसको ऐड किया तो 90, 90 प्लस 150 240, 240 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी। जिन्होंने परसेंटेज की क्लास लगा रखी है उनको कोई भी दिक्कत इस टॉपिक में नहीं आने वाली। 16.67 ये किसकी वैल्यू थी आपकी, 1/6 ऑफ 239.9 का मतलब 240 था हमारा, प्लस 33.33% का मतलब क्या था 1/3 इंटू 270 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 26.219 का मतलब 26 मान लेता हूँ। इसको कट डाउन करेगा 40 पे, यहाँ से 40 आएगा, प्लस ये इसको कट डाउन करेगा 90 पे तो यहाँ से 90 आएगा, ये बनेगा 130 इज इक्वल टू 26x। 26 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 13, कट डाउन करेगा 10 पे, 13 जाएगा 2, 2 काटेगा इसको 5 पे, 5 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12.098 है तो 12 मान लेते हैं, इसको 14.9 को 15 मान लेते हैं, प्लस 4.9 को 5 मान के चलेंगे, 30.0 को 30 मान के चलेंगे, माइनस 13.13 को 13 मान के चलेंगे, इंटू 10.023 को 10 मान के चलेंगे, 180 प्लस 150 माइनस 130, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 20 बचेगा, 20 इसमें ऐड होगा तो कितना बनेगा 2। कुछ स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट कर दो, टाइम बच जाता है इससे। ठीक है, चलिए ओरेली क्वेश्चंस को करने की कोशिश जरूर करना, ओरेली करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। ठीक है, तो ओरेली करने की कोशिश जरूर करना दोस्तों। 17th क्वेश्चन, 75% मान लें, 75% परसेंटेज का साइन हटा दो, डिवाइड बाय 100 और इसको काटेंगे 25 से 3 पे, 25 से 4 पे, तो 3/4 में डायरेक्ट लिख भी सकता था कि 75% का मतलब क्या होता है 3/4 इंटू 119.9 का मतलब 120 प्लस 124.9 का मतलब 125, परसेंटेज का साइन हटा तो डिवाइड बाय 100 इंटू 719.9 का मतलब 720 माइनस 60.0 का मतलब 60%, परसेंटेज का साइन हटेगा डिवाइड बाय 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 4, इसको कट डाउन करा 30 पे, 33 जा 90, 25 से काटा 5 पे, 25 ने काटा 4 पे, 4 ने काटा 180 पे, और ये मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 180 तो कितना बनेगा 900, माइनस 2 जीरो से 2 जीरो 60 दूनी पे जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 30 बचेगा, 30 इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 870 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए 18th क्वेश्चन देखते हैं। 49.9 का मतलब है 50 इंटू 3.181 का मतलब है 3 प्लस 80.1 का मतलब है 80, परसेंटेज का साइन है डिवाइड बाय 100 कर दो इंटू 119.9 का मतलब है 200 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 24.8 का मतलब है 25, परसेंटेज का साइन हटेगा डिवाइड बाय 100 इंटू 59.95 का मतलब 60, 150 यहाँ से बनेगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई, प्लस का 160 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 25 काटा 4 पे, 4 काटेगा इसको 15 पे, क्वेश्चन मार्क प्लस 15 यहाँ से आ जाएगा, इसको ऐड किया तो 310, ठीक है, माइनस 15 करोगे तो 10 सब ट्रैक कर दो, 300 बचेगा, 5 और करना है तो 295 बचेगा ना, 295। चलिए 20% में इसको लिख सकता हूँ, 20% का वाला 1/5 ऑफ एक्स माइनस 25% का मतलब होता है 1/4,
ऑफ का अलग मल्टीप्लाई 199.9 का अलग 200 इज इक्वल टू 11.9 का मतलब 12% मान के चलो, परसेंटेज का साइन हटा डिवाइड बाय 100 इंटू 224.8 का मतलब 225 1/5 ऑफ एक्स। 4 ने इसको काटा 50 पे, माइनस का 50। 25 ने काटा 4 पे, 25 ने काटा 9 पे, 4 ने काटा 3 पे, 9 3 जा 27। इधर आके ये प्लस हो जाएगा तो 1/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 77। यहाँ पे x था या क्वेश्चन मार्क था, 5 ऊपर आके मल्टीप्लाई करा दो, 77 इंटू 5 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 7 जा 35 और 3 38, 385 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो 19th का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20th क्वेश्चन, 576 आपका रूट होता है 24 का, डिवाइड बाय 12.9 है। 12.9 है तो मैं 13 मान के चलूंगा, इधर इंटू में 116.8 है तो 117 इसको, प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 129.9 को मैं लिखता हूँ 130, परसेंटेज का साइन है डिवाइड बाय 100 आएगा, इंटू 79.9 को मैं लिखूंगा 80। 13 इसको कट डाउन करेगा 9 पे, 9 4 जा 36, 3 कैरी गया, 9 2 जा 18 और 3 21, प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2 0 से 2 0, 13 8 जा 104। इधर आके ये माइनस हो जाएगा, 216 में से 104 गया तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 211, 112। क्लियर? इसका आएगा माइनस का 112। कैसे आएगा, ये था आपका, ये था, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये 216 में से 104 गया, 112 बचेगा, उधर माइनस का x है, हमें x की वैल्यू निकालनी होती है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 112। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 21st क्वेश्चन, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल है ये, हाई लेवल करने से क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होगा, आपसे टाइम लग जाएगा, आप सोचोगे आपने तैयारी अच्छी कर ली, लेकिन पेपर तो ऐसा पूछेगा नहीं, पेपर तो आपको इस लेवल का पूछेगा। अब आपको टाइमिंग सेट करनी है कि 3 मिनट में 10 क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। 3 मिनट में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करना सीख लो, पेपर हो जाएगा आपसे आराम से अटेम्प्ट। ये स्कोरिंग पार्ट है और ऐसी स्पीड में मैं आपको आदत डाल रहा हूँ स्पीड में काम करने की। स्क्वायर रूट स्क्वायर करना, क्यूब क्यूब रूट करना, मैं नेक्स्ट सेशन में आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, एक बार इसको आप मेरी स्पीड से करके देख लें। चलिए 119.9 को मैं 120 लिख सकता हूँ, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 इंटू 64.9 को मैं 65 लिखूंगा, प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू 4.18 को 4 लिख दीजिए, 149.9 को 150 लिख दीजिए, परसेंटेज का साइन हटेगा डिवाइड बाय 100 आएगा, 99.9 को आप 100 लिख दीजिए। 20 ने काटा 6 पे, 20 ने काटा 5 पे, 5 ने काटा 13 पे, 13 6 78 प्लस 4x इज इक्वल टू 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 150 150 में से 78 इधर आगे माइनस हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 14 में से 7 गए 7, तो 4x इज इक्वल टू 72, x की वैल्यू कितनी आएगी 18। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1025 आपका कोई भी प्रॉपर रूट नहीं होता, 1024 चेक कर लो होता है कि नहीं होता है एक बार स्क्वायर रूट। तो 1025 तो किसी का रूट है नहीं, 1024 इसका रूट करना पड़ेगा आपको, इंटू 15 प्लस 15 है, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद रखना, प्लस 11.11 को मैं 11 लिख के चलूंगा, इंटू 6 प्लस 9.01 को मैं 9 लिख के चलूंगा, डिवाइड बाय 100 क्योंकि परसेंटेज का साइन हटेगा, इंटू इसको मैं लिख दूंगा 132। 1024 रूट होता है 32 का, 32 इंटू 15 प्लस 77 प्लस 9 की मल्टीप्लाई 132 से करा दीजिए, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27, 27 और 128, 2 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 2 11, डिवाइड बाय 100 जाएगा तो 2 के बाद डेसिमल लगा दो,
11.88 का मतलब मैं यहाँ से 12 मान सकता हूँ। 12 इसमें ऐड कर दो, कितना बनेगा? 89 बनेगा, प्लस मल्टीप्लाई करानी है, 15 2 जा 30, 3 कैरी गया, 15 3 जा 45 प्लस 3 48, 480 प्लस 89, तो 480 प्लस 89 965, 569 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 569 आपका कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। 569 आपका कहीं भी ऑप्शन में नहीं, कहीं ना कहीं तो गलती हुई है थोड़ी सी। चेक करते हैं एक बार इसको अच्छे। 1 मिनट रुकना। 1 मिनट रुको, बस चेक करते हैं। ये 1024 था, तो 32 का स्क्वायर था, इंटू 15 कर दिया, इंटू 15 प्लस 11 इंटू 6 प्लस 9 डिवाइड बाई 100 इंटू 132। यहाँ पे गलती हुई थी शायद। 15 टू जा 30, 3 कैरी गया, 15 3 जा 45 प्लस 3 480 प्लस 66। यहाँ पे गलती की थी शायद मैंने, तो डेसिमल लग जाएंगे। 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 टू जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27 प्लस 128, 2 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 2 11, तो 11.88, 480 प्लस 66, 11.8 को आप 12 मान लीजिए, 8, 8 और 6 14 और 1 15, 558। ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। थोड़ी सी गलती वहां पे हुई थी हमसे, यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती कर दी थी। चलिए 23rd क्वेश्चन, 4 इंटू एक्स, तो मैं 4x लिख के चलूँ इसको, 4x। ये कलर अलग कर देते हैं, नहीं तो आपको लगेगा ऊपर वाला क्वेश्चन ही। इसको मान लेते हैं 4x। 4x इज इक्वल टू 742.3, तो 742 ही मान के चलें इसको, प्लस 597.7, तो मैं इसको 598 मान के चलूंगा। इसको एक बार ऐड कर दो, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर, तो पहले ब्रैकेट सोल्व कर लो। इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 10, 9 और 4 13 प्लस 1 14, 1 कैरी, 5 1 6 6 7 13, 2। ठीक है, तो 2 3 4 0 डिवाइडेड बाय 12.85 का लोग 13 मान लो इसको, प्लस 43 इंटू 4.78 का आप 5 मान लीजिए। इसको बीच से मैं डिलीट कर देता हूँ, ये लीजिए। इसको सोल्व करेंगे, 13 1 जा 13, 10 बचेगा, 13 8 जा 104 और 0, प्लस 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 121, 593 डिवाइड बाय 4 से कराना है आपको, 395 डिवाइडेड बाय 4। एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी, 4 9 जा 36, 36 3 बचेगा, 5 उतरेगा, 4 8 जा 32.75, 98.75, अप्रोक्सीमेटली 99 आ गया। 99 तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 100 है कहीं ना कहीं इसके आसपास, तो 100 को टिक कर देना, बिल्कुल सही आंसर हो, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। 19.93 को मैं 20 लिख देता हूँ, इंटू 24.8 को मैं 25 लिख दूँ, प्लस 29.9 को 30 लिख दो, इंटू 40 माइनस एक्स, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स की इसकी वैल्यू निकालनी है, 50 इसको मान लो, इंटू 12 इसको मान लो। इसको सोल्व किया तो 500, इसको सोल्व किया तो 1200, माइनस का x इज इक्वल टू 600। ये बनेगा 1700। x उधर चला जाएगा, 600 इधर आ जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी आपकी? 1100। x की वैल्यू कितनी आएगी? 1100। 25th क्वेश्चन, 12.5% में मान सकता हूँ 1/8 की वैल्यू है। 239.9 को मैं 240 मान के चलूंगा, प्लस 37.5, वैसे मेरे को पता है 12.5 का 3 गुना है, तो 12.5 वैल्यू थी 1/8 की, तो 37.5 वैल्यू होगा 3/8 का।
परसेंटेज की क्लास लगा लो, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार-बार, परसेंटेज की क्लास लगा लो, बात बन जाएगी। 14.28, तो 14.28 अगर देखा जाए 14:2/7% का वैल्यू होता है। तो देख सकते हैं 14% ही मान लो, कोई ज़्यादा आपको इतना कुछ नहीं। 14 डिवाइड बाय 100 इंटू 350, कोई दिक्कत नहीं। 8 ने इसको कट डाउन किया 30 पे, 8 ने इसको कट डाउन किया 40 पे, 40 इंटू 3 120 प्लस 0 से 0 काट दो, 5 काटेगा 2 पे, 5 काटेगा 7 पे, 2 काटेगा 7, 7 7 जा 49, तो 900 तो 9, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 199, 199 के अप्रोक्सीमेट क्या है 200 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26th क्वेश्चन, 24.912% का मतलब 25%, 25% का मतलब 1/4 इंटू 320, इसको मान लेते हैं क्योंकि पूरा पूरा कट रहा है, तो 321 ना माने जाए, 320 मैंने मान लिया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। रूट 195 किसी का नहीं होता, रूट 196 होता है 14 का, इंटू 7.9 को मैंने 8 रख दिया, माइनस 728 को मैंने ये लिखा क्योंकि 0.12 का कोई मतलब नहीं है, डिवाइडेड बाय 13 मैंने इसको कर दिया। क्लियर? इसने कट डाउन किया 80 पे, प्लस 8 और 4 की 14 और 8 की मल्टीप्लाई 112, माइनस इससे डिवाइड करा दो, 13 5 जा 65, 7 बचा, 13 6 जा 78, पहले इनको सम अप कर दो, ये बनेगा 192 माइनस ऑफ 56, क्या दिखाई दे रहा है क्या ये? हाँ क्लियर है। 12 में से 6 गया 6 और 18 में से 5 गए 13, 136 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, 36.05% को 36% मान के चलना, 36 डिवाइड बाय 100 ऑफ का लो मल्टीप्लाई 2500 इसको मान लो, प्लस x माइनस 59.9 को मैंने मान लिया 60%, ऑफ का लो मल्टीप्लाई 550 इज इक्वल टू 89 को 90 मान लिया इंटू रूट 50 किसी का नहीं होता, 49 होता है 7 का, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे मल्टीप्लाई करा लो, 25 6 जा 150, जरा कैरी गया, 25 3 जा 75, 75 प्लस 15 900 प्लस x, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 6 की गुना 55 से 330 और ये 630। अब क्या करो, इधर इसको उधर भेज के ऐड कर दो, तो 900 प्लस x इज इक्वल टू 069, x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 60 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? 39.9 को क्या माने 40, परसेंटेज का साइन है तो डिवाइड बाय 100, 290.0 है तो 290 रख लो, प्लस 35 इंटू 255 किसी का नहीं होता, रूट 256 है किसका, 16 का, माइनस 59.9 को मैं 60% मान लूंगा, परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100 आएगा, इंटू 650, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 और 29 की गुना, 4 में 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 116 हो जाएगा, प्लस 35 इंटू 16 करना है, 16 5 जा 80, 8 कैरी, 16 3 जा 48, 48 प्लस 8 50, माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 6 जा 36 प्लस 3 39, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो पहले, 0 में से 0 गया 0, 16 में से 9 गया 7, 4 में से 3 गया 1 और इसको ऐड कर दो, 682, 286 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये दो क्वेश्चन लास्ट के आपके रहेंगे दोस्तों आज के होमवर्क के लिए। ये दो क्वेश्चन आपके 29th और 23rd और 30th क्वेश्चन, 29th और 30th क्वेश्चन ये आपके रहेंगे होमवर्क के। वीडियो को पॉज कर लेना और कमेंट सेक्शन में जाके दोस्तों आंसर जरूर करना। आसान सा ये टॉपिक है, 10 से 15 मार्क्स का ये टॉपिक आपका रहने वाला है एग्जाम में, 10 to 15 मार्क्स का। आरआरबी क्लर्क की बात करूं तो 15 मार्क्स कहीं नहीं गए, आरआरबी पीओ की बात करूं तो 10 मार्क्स का। क्लियर?
तो ये आसान सा एक टॉपिक था। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट मैं आपको नेक्स्ट सेशन में सिखा दूंगा। एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने सीखेंगे हम लोग। जिन बच्चों को ये टॉपिक आता है वो स्पीड को मैच करें, जिन बच्चों को टॉपिक नहीं आता, जो आज समझाया उसको समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।